नमस्कार, मैं कृतिका राणा। आप देख रहे हैं मरुधर हिंद 24 न्यूज। ब्रह्म कुमारी एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें ना तो ब्रह्म है ना ब्रह्मा, ना वेद है ना वेदांत। सनातन धर्म में इनका कोई नाता नहीं, ना ही इनका सनातन धर्म के भगवानों से दूर दूर तक कोई लेना देना है। यह संप्रदाय कोई धार्मिक संगठन नहीं है, यह तो गिरोह है, एक गुलाबी गैंग है। यह ब्रह्म कुमारियां साध्वी नहीं है, यह तो मीठी छुरियां हैं जो आपकी जेब काटने आई हैं, जो आपका घर तोड़ने आई हैं, जो आपको धर्म विमुख करने आई हैं। आज मैं आपको ब्रह्म कुमारियों का सच क्या है आपको बताने वाली हूँ। आप ध्यान से सुनिए, समझिए और विचार कीजिएगा, इन्हें किसने पैदा किया और यह ब्रह्म कुमारियां कर क्या रही हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ, और शुरुआत करती हूँ बिल्कुल शुरुआत से। यह बात है 1936 की। हैदराबाद में एक अधेड़ आदमी लेखराज कृपालनी ने औरतों और लड़कियों को एकत्रित करने के लिए एक दावा किया। अरे वही दावा जो गांव देहात में कोई ना कोई ढोंगी करता आया है कि मेरे शरीर में कोई देवी आ गई है, कोई देवता आ गया है। अब जो मैं बोल रहा हूँ, ना मैं बोल रहा हूँ ना मेरी आवाज बोल रही है, जो देवता मेरे शरीर में आ गया है यह वह बोल रहा है। तो यही दावा लेखराज कृपालनी ने किया कि मेरे शरीर में शिव आ गए हैं, और अब जो मैं बोल रहा हूँ मैं नहीं, शिव बोल रहे हैं। और शिव क्या बोल रहे हैं? वह तो कह रहे हैं कि प्रलय आने वाली है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सतयुग आने वाला है। तो ऐसा करो, लड़कियों और औरतों का एक संगठन बनाओ, एक ग्रुप बनाओ जिनको ब्रह्म कुमारियां बनाओ, क्योंकि सतयुग में केवल ब्रह्म कुमारी ही बचेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। तो अब इस प्रकार का दावा लेखराज कृपालनी ने किया, तो औरतें और कन्याएं इसके पास इकट्ठा होने लगी, उससे पैसे देने लगी और उसके साथ समय बिताने लगी। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों के घर टूटने लगे, लोग आतंकित होने लगे और लेखराज कृपालनी का विरोध करने लगे। और विरोध इतना बढ़ गया कि लेखराज को हैदराबाद छोड़ना पड़ा और उसने अपना नया अड्डा बना लिया कराची में। और कराची में जाकर उसने वही सब किया जो हैदराबाद में कर रहा था, और फिर वही हुआ जो हैदराबाद में हुआ था। लोगों के घर टूटने लगे, लोग आतंकित होने लगे और लेखराज का विरोध करने लगे। बात अदालत तक पहुंची और अदालत ने लेखराज कृपालनी पर बैन लगा दिया, और फिर लेखराज वहां से भी भाग निकला और पहुंचा राजस्थान के माउंट आबू पर। और यह वहां पहुंचकर भी उसने वही किया जो हैदराबाद में किया था, औरतों और कन्याओं को एकत्रित करने लगा। और इस बार लेखराज की दुकान अच्छी तरह से चल गई। ब्रह्म कुमारियां का यही इतिहास है, यह तो था ब्रह्म कुमारियों का इतिहास। अब बात करते हैं ब्रह्म कुमारियों की विचारधारा क्या है। इनकी विचारधारा सनातन धर्म विरोधी है। यह रामायण और महाभारत को कहानी बताते हैं, किस्से बताते हैं, झूठ बताते हैं। इनके हिसाब से महाभारत कभी हुई ही नहीं थी, राम और रावण का युद्ध कभी नहीं हुआ था। अरे भाई, अगर यह रामायण और महाभारत को सच्चा बताएंगे, लोग राम को पूजेंगे, कृष्ण को पूजेंगे, लेखराज को कौन घास डालेगा? इनको तो लेखराज को पुजवाना है, इसीलिए अपनी नई कहानी बताते हैं। YouTube पर ब्रह्म कुमारियों की वीडियो देखिए तो आपको पता चलेगा कि यह ब्रह्मा जी की
जगह लेखराज को बिठाते हैं। लेखराज की बकवास को मुरली बताते हैं और लेखराज के शरीर में जो भूत आ गया है उसको शिव बताते हैं। ध्यान रखना, इनका शिव भगवान शिव नहीं है, इनके हिसाब से तो कोई और है। इनका शिव वह है जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। इनकी मन घड़ंत कहानी को यह कोई और कहानी बनाने लेते हैं। तो इनके हिसाब से लेखराज का शरीर ब्रह्मा है, उसकी वाणी मुरली, आत्मा शिव है। तो इसका मतलब यह है कि आपने लेखराज कृपालिनी को लगा डाला तो लाइक झिंगा लाला। लेकिन आप तो कहेंगे कि लेखराज तो मर गया है, अब इसके संगठन का क्या होगा? तो इसका इलाज भी ब्रह्म कुमारियों ने ढूंढ रखा है। और भाई, जब शिव का भूत लेखराज के शरीर में आ सकता है तो लेखराज का भूत किसी और के शरीर में क्यों नहीं? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। और आता है लेखराज का भूत गुलाबी रंग की सरंगना के शरीर में, और आज भी अपनी गोपियों को मुरली सुनाता है। और वो मुरली में दुनिया खत्म होने वाली है। सतयुग में केवल ब्रह्म कुमारी ही बचेंगी, बाकी सब खत्म हो जाएगा। हालांकि सब कुछ खत्म होने की बात बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन दुनिया है जो खत्म होती नहीं है। इसने 1976 में भविष्यवाणी की थी कि दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन नहीं हुई। फिर 2000 में दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन 2000 में दुनिया खत्म नहीं हुई। फिर इसने 2012 में दुनिया खत्म नहीं हुई, फिर भी इसने 2012 में कहा अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन दुनिया 2012 में भी खत्म नहीं हुई। आज कल ब्रह्म कुमारी कहती है कि 2036 में दुनिया खत्म हो जाएगी। प्रश्न उठता है कि ब्रह्म कुमारी को दुनिया खत्म करने की इतनी जल्दी क्या है? दरअसल ब्रह्म कुमारी दुनिया को इतनी जल्दी किस लिए खत्म करना चाहती है? उनके हिसाब से कलयुग का समय खत्म हो गया है। वह मानती हैं कि 5000 वर्ष में 4 युग समाप्त हो जाते हैं। कोई इन मूर्खों से पूछे कि अगर ऐसा होता है तो लाखों वर्ष पहले डायनासोर के अवशेष कैसे मिल रहे हैं? अरे लाखों सालों में तो कई बार पृथ्वी खत्म हो गई होगी, तो डायनासोर के अवशेष कैसे बच गए? तो इसका उत्तर यह लोग नहीं दे सकते। इसका उत्तर तो केवल सनातन धर्म ही दे सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में ये युगों की उम्र हजारों नहीं लाखों वर्षों में नापी जाती है। अरे तुमने जहां से युगों की थ्योरी चुराई थी, वहां से थोड़ी गणित भी चुरा लेते, लेकिन नहीं, इन्होंने यह कसम खा रखी है कि कोई भी लॉजिकल बात नहीं करनी। यह अर्थ का अनर्थ करने पर तुली हुई है। हिंदू धर्म के खूबियों का मजाक बनाने पर लगी हुई है। अब पुनर्जन्म को ही ले लो। हम सभी जानते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में प्रवेश करने के बाद ही मनुष्य जीवन मिलता है, लेकिन ब्रह्म कुमारी ऐसा नहीं मानती। ब्रह्म कुमारी यह मानती है कि आदमी की आत्मा और कुत्ते की आत्मा अलग अलग होती है। आदमी कभी कुत्ता नहीं बन सकता और कुत्ता कभी आदमी नहीं बन सकता। अरे समझे मत समझो इनकी बकवास। अगर समझना है तो बस इतना समझो जो सत्य मैंने आज आपको इनके बारे में बताया है। इसको अपने सभी नजदीकियों को समझा करो ताकि वह भी सच जान सके। ऐसी ही मजेदार और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो
और हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो करो।